मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि अर्थ से सारे प्लैनेट्स कम हो गए हैं और इसीलिए नेचुरल ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से सारे लोग मर रहे हैं। अर्थ से जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक शहर इस समय बच गया था क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से ह्यूमन को बहुत ही खतरनाक डिसीज अटैक कर रही थी और हम मूवी में एथन को देखते हैं। उसकी वाइफ भी इस डिसीज का शिकार हो गई थी। एथन अपनी वाइफ को बेस्ट वाली ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि अब इस टाइम पर ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता था और इस समय लोग जो बचे हुए हैं वो एक खास कॉपरेशन की वजह से बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एथन को रेजना ने अपने ऑफिस बुलाया है। रेजना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ होती हैं, जो एथन को अपने पास बुलाकर बताती है कि दुनिया में इसी तरह की बीमारी फैलती रही तो सारी दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। फिर वो उसे एक लैब लेकर जाती हैं। वहाँ पर उन्हें टाइम मशीन दिखाई जाती है, पर यहाँ उनको बताया जाता है कि ये टाइम मशीन एथन के फादर ने बनाई थी और रेजना कहती है कि इस मशीन को तुम ही चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में इस मशीन का एक पार्ट है, उस वॉच में है। वॉच के बारे में सुनते ही एथन को याद आता है कि जब उसके फादर ने उसे यह वॉच दी थी तब उसके हाथ में काफी खून आया था और एथन को बताते हैं कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि तुम्हें फ्यूचर में 400 साल आगे बुला रहे हैं और डॉक्टर बताता है कि यह दुनिया 400 साल बाद नॉर्मल हो जाएगी। अब वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे फादर की एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ जाना है और वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट को कलेक्ट करके पास तक लाना है और हम दोबारा स्टेबल कर लेंगे। और एथन को लगता है कि यह सब उसके साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन एथन नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। इसके बाद हम एथन को अपने दोस्त जूड के साथ है जो उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा था, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी फादर जैसा नहीं बन सकता था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी कंपनी और उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। और एथन की मदर मरने के बाद जूड ने ही एथन को संभाला था और जूड एथन को बताता है कि तुम्हें अपनी वाइफ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाकर प्लांट्स को यहाँ तक लेकर आओ जिससे यहाँ एक बार फिर से दोबारा ठीक हो जाएगा। और एथन अपने जाने पर जब भी तुम्हें सारी बातें अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है तो वो भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो सभी लोगों के लिए ये सब करना चाहती थी। और एथन यह सब सुनकर उसके पास जाता है। वो कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद एथन के फ्यूचर में जाने के लिए तैयारी हो जाती है। यहाँ एथन को एक सूट दिया जाता है और एथन उनसे आगे का प्लान पूछता है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एथन को कौन मिलेगा। और एथन को एक डिवाइस दी जाती है जो उसे पास्ट से कनेक्ट रखेगी और वो टाइम मशीन को ऑन कर देते हैं। तभी एथन एक जंगल में गिरता है जिससे उसके शूट में आग लग जाता है और वो जल्दी से उस शूट को उतार देता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन को देखता है जिसके सिर पर बुलेट लगी होती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसी का स्केलेटन होता है। और एथन को एक डिवाइस भी मिलती है जो डिवाइस साइंटिस्ट ने उसको दी थी और वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ रात हो जाती है और रात में वो कुछ बेरीज को खाता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और एथन होश में आता है तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड जूड को देखता है और फिर वो दोनों आगे की तरफ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक स्कैनर निकल कर आता है और एथन को स्कैन करके वो डोर ओपन हो जाता है और अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वो वही लैब था और इन्हें वहाँ पर टाइम मशीन भी मिल जाती है और इन्हें एक टाइम भी मिलता है जिससे इनको पता चलता है कि टाइम मशीन को ऑन करने के 4 घंटे बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एथन होलोग्राफ ऑन करता है जहाँ उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था और इसके बाद उनको इस मशीन को 4 घंटों से पहले रिएक्टिवेट करना था। और बाहर जाने पर उन्हें पूरी सिटी प्लांट से कवर होती है और उन्हें हर जगह स्केलेटन मिलते हैं। और फिर एथन अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो एक रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि जूड ही उसे शूट करेगा। और फिर जूड भी यह सुन लेता है और अपनी गन को निकाल लेता है और एथन उसे बताता है कि वो मरने से पहले टाइम मशीन को सही करेगा जिसकी वजह से जूड उसे छोड़ देता है।
यहाँ उनके पास 37 मिनट्स बाकी रह गए थे और एथन अपने स्केलेटन को देखने जाता है कि जुड को रोकने से क्या उसका फ्यूचर बदल जाएगा। लेकिन उसका स्केलेटन वैसा ही था जिससे उसको पता चलता है कि उसका फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ। और जुड उसे समझाता है कि उन्हें जल्दी से टाइम मशीन को सही करना चाहिए। लेकिन एथन उसको एक रूम में लॉक कर देता है और वापस आकर अपने फादर का हेलोग्राम ऑन करता है। और यह हेलोग्राम उस दिन का था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी। तभी वो देखता है कि रेजिना अपने काम के लिए यूज होगी, लेकिन रेजिना हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जुड के साथ मिलकर एथन के फादर को मार दिया था और एथन यह देखकर डिस्टर्ब हो जाता है और वो इतने साल अपने फादर को गलत समझ रहा था और एथन उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन तभी जुड आ जाता है और उसे रोक देता है और उसे बताता है कि रेजिना ने उसे मारने के लिए भेजा है। लेकिन जुड एथन को अपने भाई मानता था, इसलिए वो एथन को नहीं मारना चाहता था। इसलिए वो एथन को मारने से पहले ही वो खुद को शूट कर देता है और इसके बाद वो प्लांट्स को टाइम मशीन में रख देता है और वो अपने फादर को मारने का एविडेंस भी भेज दिया था। लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं जाता और रेजिना का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है और रेजिना को अरेस्ट कर लिया जाता है और एथन अपनी वाइफ के लिए फ्लावर भी भेजता है और फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एथन जब बाहर आता है तो उसे एक भी स्केलेटन नहीं मिलता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।